पैंथन ओमनिवर्स वर्सेस टायर जीरो कैरेक्टर्स की इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। 10th पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है इसका नाम है डगन और ये द डार्क टावर यूनिवर्स से रिलेट करता है। ये एक एनिमी शो है जिसमें हमें द डार्क टावर के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने यूनिवर्स और पैरेलल डायमेंशंस का क्रिएशन किया है। ये गॉड लाइक फिगर है उस यूनिवर्स का। ये काफ़ी कुछ कर चुका है और काफ़ी कुछ कर रहा है। इसकी एक बीवी भी है जो कि इसे इसके हर एक काम में बराबर पावर सपोर्ट देती है। 9th पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है फिजरिन अगस्टा अरोरा। इसके ऊपर मैंने एक बैटल वीडियो भी बना रखी है किस तरीके से ये वन एम को ऑल को टक्कर दे सकती है और किस तरीके से एक गेमिंग कैरेक्टर है। इसके पास बहुत से स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी जिसे हम कहते हैं हमारे साधारण भाषा में ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसियंस। ये एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके लगभग अपने ज़्यादातर पावर्स इसके सींगों में बसे हुए हैं और इसके कारण इसकी जो सर के ऊपर में एक एंजेलिक चक्री एक तो है, इसके अंदर भी इसके कई सारे पावर्स बेस करते हैं। ये यूनिवर्स को क्रिएट तो नहीं कर रही है लेकिन यूनिवर्स की सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में गिनी जाती है और इस कारण से ये एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर भी है उस एनिमे यूनिवर्स की। 8th पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है कामे टेंची और ये टेंची में यूनिवर्स से रिलेट करते हैं। ये ओमनीपोटेंट गॉड है। इसका जो बॉडी का शेप है वो एक ह्यूमनॉइड है और ये पूरी तरीके से वाइट कलर का है और लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी स्पेशल फॉर्म में नहीं रहना चाहता। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसियंस गॉड है टेंची म्यू यूनिवर्स का। 7th पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है ये एक एनिमे यूनिवर्स से रिलेट करते हैं, साथ ही एक नोवेल से भी। ये एक आउटर रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाला, आउटर गॉड्स पर रूल करने वाला एक ब्लाइंड गॉड है। इसका टाइटल है एजेराथॉस। इसका ये नाम है, ये काफ़ी अजीबोगरीब नाम है लेकिन इसका जो फॉर्म, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैटलू से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। ये हमें कई बार अपने अर्थ पर भी देखने को मिला है जो कि ज़्यादातर वक्त पानी के अंदर रहता है लेकिन कहीं अचानक से बाहर आ जाता है। इसके इंटरनेट पर कुछ वीडियोस भी हैं लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम इस गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। ये काफ़ी बेवकूफ़ जैसा है लेकिन ये कई सारे गॉड्स पर रूल करता है और ना सिर्फ गॉड पर, ये कई सारे रियलिटीज़ पर भी रूल करता है और उन सभी रियलिटीज़ की पावर्स को ये खुद अपने अंदर बार बार कंज्यूम करता रहता है। 6th पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है द क्रिएटर और इसे यूमिको के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक स्पेशल यूनिवर्स और साथ में ये द फिजरिन अगस्टा अरोरा के जैसे ही पावर्स रखता है लेकिन इतना है कि ये वहाँ पर का वन एंड ओनली गॉड है। और अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसका बॉडी से बिल्कुल वाइट ह्यूमनॉइड के जैसा है और ये ज़्यादातर वक्त आउटर स्पेस में ही घूमता रहता है। 5th पोजीशन पर जो कैरेक्टर है उसका नाम है मैन ऑफ मिरेकल। तो मैन ऑफ मिरेकल इमेज कॉमिक नाम के एक यूनिवर्स का क्रिएटर है, वहाँ का गॉड है, एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है उस कॉमिक पब्लिकेशन का। नेक्स्ट कैरेक्टर है द प्रेजेंट। तो द प्रेजेंट डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, वहाँ का गॉड माना जाता है लेकिन एक पॉइंट ये आता है कि इसे क्रिएट या फिर इसे एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए एक और कैरेक्टर जिम्मेदार है जो कि माना जा रहा है, पक्का नहीं है, द सोर्स। तो द सोर्स डीसी यूनिवर्स का इनडायरेक्टली क्रिएटर है। ये द सोर्स कई सारे खतरों से डीसी यूनिवर्स को बचाता है, बाहरी खतरों से, आउटर रियलिटीज़ के खतरों से। तो ये एक बात ये भी है कि डीसी यूनिवर्स में आउटर रियलिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े खतरे हैं जिसे द सोर्स, वहाँ का गॉड, उनके नॉर्मल यूनिवर्स के बताता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें हैं। 2nd पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है द वन अबव ऑल। ये मार्वल यूनिवर्स का गॉड माना जाता है। मार्वल यूनिवर्स में जो भी कर्म कांड होते हैं वो इसी के इच्छा के अनुसार होते हैं, इसी के डायरेक्शंस के अनुसार होते हैं और इसी का एक काउंटर पार्ट एक टाइमलाइन में वन अबव ऑल का वन अबव अदर भी है जिसे थैनोस रेगुलेटर कंज्यूम कर लिया था और वहाँ पर थैनोस अबव ऑल बन गया था। तो यहाँ पर एक साथ 2 कैरेक्टर्स आ जाते हैं एंड इन दी फर्स्ट ये है बुद्धा। जर्नी टू द वेस्ट की कई सारे नोवेल्स निकली हुई है, कई सारी मूवीज निकली हुई है, उन्हीं में से एक ऑल द गॉड इज ऑल लविंग एंड ऑल द पावरफुल। इसमें हमें द बुद्धा का अपीयरेंस देखने को मिला है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी तक क्या कैरेक्टर हमें देखने को मिला है। अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जो कि मेरा काफ़ी साथ दिए चैनल को ग्रो करने में, प्रवीण। सबसे पहले मैं पुल3 चैनल को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे अपने साथ कोलैब करने का मौका दिया। मैं इसी वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि टायर जीरो कैरेक्टर्स और ओमनीपोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस इन दोनों में को ज्यादा पावरफुल है।
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मांगा और कॉमिक्स क्या है। एशिया में जापान है जहां सबसे है ज्यादा मांगा प्रकाशित होता है। कुछ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर मांगा है वन पीस, ड्रैगन बॉल सुपर। अमेरिका और यूरोप में कॉमिक्स का चलन है जैसे मार्वल, डीसी। मैं जो आपको आगे जानकारी दूंगा वो अमेरिकन कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। कॉमिक्स और एनिमेटेड शो की दुनिया फिक्शनल रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। फिक्शनल रियलिटी सबसे पहले आता है लाइफ फ्रॉम का सकल है जिसमें लाइफ डेथ क्रिएशन होता है। यह सकल लिविंग ग्रह में हमेशा चलता रहता है। इसी तरह लाइफ फ्रॉम किसी एक गैलेक्सी में चलता रहता है। इस पूरे गैलेक्सी को हम यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। मार्वल और डीसी में कुछ कैरेक्टर्स है वो यूनिवर्स को अपने अनुसार इसमें बदलाव करने की काबिलियत रखते हैं जैसे सिल्वर सर्फर, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर फेट, डॉक्टर मैनहट्टन। यूनिवर्स के बाद आता है मल्टीवर्स में यही प्रक्रिया चलती रहती है। मार्वल और डीसी में कुछ कैरेक्टर्स है जो मल्टीवर्स को अपने अनुसार इसमें बदलाव करने की काबिलियत रखते हैं। थोर, फिनिक्स, फ्रैंकलिन, रिचर्ड, शजाम, गॉड ऑफ गॉड, वंडर वुमन, विचिगावर। तीसरे नंबर में आता है मार्वल से मेगावर्से और डीसी से मल्टीवर्सिटी के। इन दोनों यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स गॉड लेवल में गिने जाते हैं। कुछ नाम है बियोडर, थनोस, हॉट ऑफ यूनिवर्स और डीसी में एम्प्टी हैंड, क्वांटम सुपरमैन। पहले नंबर में आता है मार्वल में मार्वल ओमनिवर्स और डीसी में डार्क मल्टीवर्स ओवर वाइड के साथ। यहाँ अपने अनुसार इसमें कॉस्मिक लेवल बदलाव करने की काबिलियत रखते हैं। दोनों यूनिवर्स के कुछ कैरेक्टर्स वन बिलो ऑल, द फलक्रम, परपेटुआ, माइकल डिमर्गिस। अब हम देखते हैं मार्वल ओमनिवर्स में कुल 215 डायमेंशन है। डीसी में कुल 72 डायमेंशन है। डायमेंशन इन्हीं डायमेंशन कुछ कैरेक्टर्स है ओमनिवर्स से लेकर आउटर वर्स तक के पूरे रियलिटी को अपने मन मुताबिक बदल सकते हैं। मार्वल से थनोस रेगुलेटर, स्केथन द अप्रूवर और डीसी से लूसिफर मॉर्निंग स्टार द अल्ट्रा मॉनिटर। इसी वीडियो से आपको भी ये पता चल जाएगा कौन सा यूनिवर्स ज्यादा पावरफुल है, मार्वल और डीसी दोनों में है। टायर जीरो जो कॉन्सेप्ट है वो जापान के मांगा से आया। मांगा में टायर सिस्टम के ऊपर ही कैरेक्टर्स को रैंक किया जाता है। अमेरिकन कॉमिक्स, मार्वल, डीसी, इमेज कॉमिक्स में ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंट का चलन है जो सीधा गॉड को रिप्रेजेंट करता है। टायर जीरो शून्य में कैरेक्टर्स का गॉड होना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि द प्रेजेंस ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंट नहीं है। उनका ये भ्रम भी मैं दूर कर देता। ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंट जो है उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, वो अपने मन मुताबिक कोई भी रूप बदल सकता है। जब द प्रेजेंस रॉक ऑफ विजर्ड्स के ग्रुप के समाने आए थे तो द ममर जो खुद एक गॉड वो भी उसे नहीं पहचान पाया। जब द प्रेजेंस सबसे 3 एंजल्स को बनाया था, वर्टिगो कॉमिक्स में गैब्रिएल, लूसीफर, माइकल को बनाया तो एक कॉमिक्स में गैब्रिएल पहले द प्रेजेंस की नकली कॉपी को मारता है, फिर बाद में लूसीफर द प्रेजेंस की नकली कॉपी को मारता है। आखिरी में पता चलता है ये सब द प्रेजेंस की चाल है। ये सारी फोटो आपको ऊपर में दिख रहा होगा। द प्रेजेंस की लास्ट अपीयरेंस आखिरी बार एलेन बेलोक को अपनी ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस की पावर दी थी। उसके द प्रेसेस न्यूट्रल हो गए थे। द सोर्स डार्क मल्टीवर्स का ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यू गॉड, डेथ ऑफ न्यू गॉड, डूम वार इवेंट में आपको द सोर्स की जानकारी मिल जाएगी। द सोर्स को डीसी में गॉड वेव के भी नाम से जाना जाता है। फिर भी यदि किसी को द प्रेसेस से ओमनी, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस नहीं लगता है तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई मार्वल, डीसी, मांगा, एनिमेशन को देखना पढ़ना छोड़ दो क्योंकि आपको द प्रेसेस के जादू, इवोल्यूशन, मायाजाल को समझना आपके बस का नहीं है। सिर्फ मोटू पतलू, छोटा भीम और सोन परी देखो। मार्वल में ओमनीपोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेसिस, वन अबोव ऑल, थेनोस रेगुलेटर सिर्फ 2 है और डीसी में द प्रेजेंस, द सोर्स, एलेन बेलोक 3 ओमनीपोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेसिस। नतीजा आपके सामने है कौन ज्यादा पावरफुल है। इस वीडियो के बनाने के लिए सिर्फ ऑफिशियल डाटा का उपयोग किया गया है जिसकी फोटो आपको ऊपर दिख रही होगी। रुको रुन किंग थोर बारे में कुछ जान लो। मार्वल ने अपने इंसाइक्लोपीडिया में बताया है रुन किंग थोर का एसगार्ड और उसके नो रिलेम मार्वल यूनिवर्स की तरह काम करता है। जो बातें कॉमिक्स में छूट गई थी उसे इंसाइक्लोपीडिया में बता दिया गया है। थोर का रुन किंग थोर उसे सिर्फ निया ओमिनी साइंस की पावर देता है। अगर रुन किंग थोर ओमिनी वर्शल है तो सिर्फ वो अपने नो रिलेम को क्यों नहीं बना पाया? उसको लाइफ फ्रॉम के सकल को शुरू करने के लिए क्यों मर्ज हो गया अपने यूनिवर्स से? आपने अंधेर नगरी और चौपट राजा तो सुना था। अब या तो मार्वल इंसाइक्लोपीडिया में झूठ लिखा है या फिर आपके चहेते यूट्यूबर आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। रुन किंग थोर का मार्वल इंसाइक्लोपीडिया ओमिनी पोटेंट, ओमिनी साइंस होने का कोई जिक्र ही नहीं है।